अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं अचार। ये हम लसूड़े और आम का अचार बनाएंगे, क्योंकि अगर इसमें आम ना डाले जाएं तो लसूड़े जो हैं वो खट्टे नहीं होते ना, तो फिर मज़े के नहीं बनते। तो इसके लिए हम लोग लेंगे 1 किलो आम और 2 किलो हम लसूड़े लेंगे। अब ये लसूड़े जो हैं ये हम इसे इसी तरीके से वॉश कर लेंगे, लेकिन इसे अलग अलग नहीं करना, वरना इसके अंदर पानी चला जाएगा। और देगची में पानी डाल के इसे उबाल लेंगे। सिर्फ आपने इसे टाइम देकर 5 मिनट तक, और फिर इसे निकाल के इसको अलग अलग कर लेना है। उससे पहले आपने इसे अलग नहीं करना, वरना इसमें पानी चला जाएगा और ये ख़राब हो सकता है। फिर हमने इसे किसी कपड़े पे बिछा के पंखे के नीचे रख देना है, ताकि जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और आम जो है ये मैंने इस शेप में, ये देखें, इस शेप में से कट कर लिया, और इसे दोनों चीज़ों को डाल के इसमें आपने डाल देने हैं 4 चम्मच हल्दी के, और 2 चम्मच आपने इसमें डालने हैं सुरख मिर्च के। ये मैं टेबल स्पून ले रही हूँ, टीस्पून नहीं ले रही हूँ इसके लिए। और 2 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलवंजी का इसमें आपने डाल देना है। और इसमें अब आप डालेंगे 2 चम्मच इसके सौंफ के, 4 चम्मच नमक। और इसकी क्वांटिटी जो है ये 3 किलो जो दोनों है ना, चार इसके मुताबिक सेम यही आपने डालनी है। और अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर आपने इसमें डालना है 1 चम्मच ही। मेरे पास पाउडर था तो मैंने इसमें पाउडर ही ऐड किया। आपके पास दूसरा हो वो ऐड कर सकते हैं आप इसमें, लेकिन उसका पेस्ट बना के नहीं डालते होते। तो ये 1 चम्मच जो है ये मैंने डाल दिया इसमें। अब आपने इसे मिक्स करके रख देना है। इसमें बाल्टी में मिक्स किया और इसमें डिशेस में निकाल ली है। और नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, इसमें आपने लहसुन जो है ये उसमें सरसों के तेल में 1 किलो लेना है, वो भी उसमें पका लेना है, ताकि वो जो है ना, जब ये पक जाता है ना जो है ये ऑयल, तो फिर ये इसमें खाने में इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। और इसमें अब हम ये जो ऑयल है इसे हमने डाल देना है। ये सरसों का तेल है और ये 1 किलो है। हम इसे छान लेंगे, क्योंकि हमने इसमें एक जो है वो लहसुन का वो डाला था, मुकम्मल जो था वो कंप्लीट, मतलब उसमें होते हैं 12-13 जो है। तो ये आपने सरसों का तेल डालने के बाद आपने इसे रख देना है, और इसे आपने तकरीबन 1 महीना तक आपने इसका ढक्कन बिल्कुल बंद करके नहीं रखना, बल्कि इसको जो इसके ऊपर जाली होती है वो दे देनी है, या फिर आप इसे रात के टाइम में अगर ढाँप दें, डे टाइम में इसका ढक्कन उठा के इसको ऐसे ही रखना है आपने। कोई जाली वगैरह लाजमी रख दे, ताकि कोई चीज़ इसमें गिर ना जाए। तो 1 माह आपने इसकी बिल्कुल इस तरह केयर करनी है। उसके बाद ये पूरा साल आप इसे सेव रख लेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो जो है ना, ये अचार डालने वाले आम होते हैं, इसकी अलग अलग इकसाम होती हैं। कुछ आम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, जो होते हैं ना, बहुत येलो येलो इसमें शेड भी आ रहा होता है। वो आम जो होते हैं ना, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपने उसका अचार डालना हो ना, तो लसूड़े तो आप ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया, सेम वैसे ही आप यूज़ करेंगे इसको ना। लेकिन जो वो वाले आम होंगे ना, उसको आपने कट करके ना आधा घंटा आपने उसको धूप में रख देना है, ताकि जो उसका पानी है ना वो खुश्क हो जाए, और फिर आपने डालना है। अगर आपके पास ऐसे आम हैं जो मतलब बिल्कुल जो वाइट वाइट उसमें होते हैं ना, तो वो वाले आम हैं, तो फिर वो आप उसको डायरेक्ट ऐसे, जैसे मैंने ये डाला है अचार, ऐसे डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको समझ नहीं लग रही है कि ये आम किस किस्म के हैं, आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं, आपको नहीं पता कि इसे मैंने धूप में रखना है या इसे ऐसे ही डाल लूँ, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो लसूड़े और आम है ना, इसे आपने इसमें 4 चम्मच हल्दी के डाल के ना, आपने इसको रात भर के लिए रख देना है बाल्टी में ही किसी। नेक्स्ट डे जब आप इसको निकालेंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, जो अगर वो वाले आम हुए ना जो मैं आपको बता रही हूँ कि येलो येलो शेड में हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट डे जब आप इसे देखेंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा पानी अलग से आ जाएगा। आपने वो वाला जो पानी है ना, उसको आपने अलग निकाल देना है। और दोबारा से जो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं कि हल्दी और ये जो है मिर्चें वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने डाल के ना, उसको फिर आपने इसका अचार डालना है। मतलब वो जो 4 चम्मच हल्दी की डाले ना, वो उसमें काउंट नहीं करने कि हमने डाल दी है हल्दी, तो अब हमने नहीं डालनी। तो आपने दोबारा से इसको सारा, जैसे मैंने बताया था तरीका, वो आपने रेडी कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं लग रही कि आपने कौन से वाले आम लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।